ओम शांति। अंतिम समय में जब प्रकृति के पांचों ही तत्व हलचल में होंगे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भोजन खाने लायक नहीं होगा, पानी पीने लायक नहीं होगा, ऐसा समय आएगा जो कोई साधन होते हुए भी हम उन्हें यूज नहीं कर सकेंगे। उस समय हम अपनी स्थिति अचल अडोल बनाए रखने के लिए क्या अभ्यास करें और क्या अभ्यास करने से यह प्रकृति हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी करेगी। एक बार दादी गुलजार जी से प्रश्न पूछा गया कि दादी, इस अंतिम परिस्थितियों में हमें भोजन कैसे मिलेगा? तो दादी ने उत्तर दिया, आज तक ऐसी अनेक परिस्थितियां आई। बेगरी पाट आया, सुबह नाश्ते के लिए था लेकिन दोपहर में खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे अनेक पेपर आए, लेकिन बाबा ने हम बच्चों से कभी उपवास नहीं कराया, भूखा नहीं रखा। बाबा ने मुरलियों में कहा है, दाल रोटी तो मिलती रहेगी। एक मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे पेपर आएंगे जो सूखी रोटी खानी पड़ेगी। ऐसे समय में हम क्या अभ्यास करें? तो दादी ने कहा, कुछ समय के लिए हमें अनासक्त भाव में रहने का अभ्यास करना है। तो यह अनासक्त भाव ही हमें अंतिम समय के पेपर में पास कराएगा। हमें कोई आसक्ति नहीं रखनी है। यह पदार्थ होना ही चाहिए, इसके बिना हम रह नहीं सकते। जो भी बाबा दे हमें प्यार से स्वीकार करना है। एक मुरली में बाबा ने कहा, आप सहज योगी आत्माएं हो, सिद्धि स्वरूप हो, प्रकृति जीत हो। आराम से इन सभी साधनों को यूज करो, लेकिन समय पर यह साधन पदार्थ धोखा न दे, यह चेक करो। परिस्थितियां स्थिति को नीचे न लाए। अव्यक्त मुरली 26 दिसंबर 1969 में यह अनासक्त भाव बनाने लिए बाबा बहुत सहज अभ्यास बताते हैं। बाबा कहते हैं, अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। पदार्थों के विशेष आधार, खान पान, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनती है। यह अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करो, अभी तो नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। तो आज हम 5 मिनट इस अनासक्त भाव का अभ्यास करेंगे। तो यह मेडिटेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी अनुभव करेंगे मस्तक के बीच में मैं आत्मा, एक चमकता सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट। फील करें मैं एक तेजस्वी तपस्वी आत्मा हूं। परमात्मा ज्ञान सूर्य समान चपक रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। इसी आत्मिक स्वरूप पे एकाग्र रहें। मैं संपूर्ण पवित्र राज्यों की आत्मा हूं। मैं सिद्धि स्वरूप हूं। प्रकृति जीत हूं। अनुभव करेंगे यह तन मन अमानत है, यह बाबा की है। मैं बस ट्रस्टी होकर संभाल रही हूं। अनासक्त हूं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। पूरी तरह अनासक्त हो जाएं। अपने देह और देह से के पदार्थों से अनुभव करें यह तन मन धन और सभी संबंध संपर्क सभी अमानत हैं प्रभु की। मैं आत्मा अनासक्त हूँ। मेरा किसी से भी लगाव नहीं है। कोई पदार्थ या साधन में आसक्ति नहीं है। मैं आत्मा पूरी तरह से अनासक्त हूँ। बाबा जहाँ बिठाए, जो भी खिलाए, जो भी साधन दे, सभी में मैं आत्मा राजी हूँ, सदा संतुष्ट हूँ। इसी स्थिति में 2 मिनट एकाग्र रहें। यह तन मन धन और सभी संबंध संपर्क बाबा की दी हुई अमानत है।
मैं आत्मा अनासक्त हूँ। मैं आत्मा अनासक्त